हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 3 में, यानी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 में टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है प्लेनर ग्राफ। हालांकि चैप्टर वही चल रहा है अभी भी, प्लेनर ग्राफ यानी ग्राफ से रिलेटेड जो भी अपन किए थे, जो यूनिट नंबर 2 में भी है हाफ पार्ट तो, और हाफ पार्ट आपका उसमें है यूनिट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, उसी में हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्लेनर ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं समतलीय ग्राफ। तो सबसे पहले समतलीय ग्राफ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको कि समतलीय ग्राफ है क्या। समतलीय ग्राफ, प्लेनर ग्राफ। और समतलीय ग्राफ का मतलब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये समतलीय ग्राफ है क्या। समतलीय ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले देखो वर्टेक्स और एज के बारे में पता होनी चाहिए। वर्टेक्स यानी ये जो आपके पास में, जैसे ये वर्टेक्स, एक दूसरा वर्टेक्स है, ये V2 है, ये है V3, एक और मान लो ये आपके पास में है V4। ये सारे क्या होता है आपस में शीर्ष। ये फर्स्ट शीर्ष है वर्टेक्स, शीर्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, सारे एक वर्टेक्स का सेट है ये। और अगर दो वर्टेक्स को अगर मान लो कनेक्ट करते हो, इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिए तो ये बन जाते हैं उसमें एज, जिसको बोलते हैं अपन कोर। एज, जिसको हम बोलते हैं कोर। इसको मान लो इस वाले साथ कनेक्ट कर दिए, ये एज है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, और कोई ले लो इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, तो ये सारे क्या आपको उसमें एज होते हैं। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए तो ये सारे क्या होगा इसमें एज है। ये फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज। तो एज वाले पार्ट को अपन क्या करते हैं, इंग्लिश में डिनोट करते हैं, किससे, ई लिखते हैं अपन। यानी अगर मान लो एक ही एज है तो अपन केवल ई लिख देंगे, और अगर एक से ज़्यादा एज है तो उसको अपन नाम दे देंगे E1, E2, E3, E4। वो सारे क्या हो जाएंगे उसमें एजेज हो जाएंगे। और वर्टेक्स की अगर बात करोगे तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स। वो सारे क्या हो जाएंगे आपस में वर्टेक्स हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे सभी के सभी। तो वो तो रहेंगे आपस में शीर्ष, और वो रहेंगे आपस में क्या, एज। तो आपके पास में जो टॉपिक है उसका नाम है देखो समतलीय ग्राफ। और समतलीय ग्राफ मतलब ये हो गया कि एक समतल में, सबसे पहले देखो एक प्लेन में अपन डायग्राम बना सके, और ऐसा बना सके जिसमें कोई भी दो एज आपस में इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये दो एज है, मान लो एक एज तो ये था आपस में, जिसका नाम ले लेते हैं अपन E1 है, एक एज ये है जिसका नाम है E2। तो ये देखो दोनों के दोनों पार्ट तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दो एज आपस में इंटरसेक्ट ना करे, डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी दो कोर क्या होनी चाहिए, देखो एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। तो उस ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, समतलीय ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि ग्राफ G, यदि ग्राफ G = VE को एक तल में, G = VE को एक तल में इस प्रकार आरेखित करे कि, इस प्रकार आरेखित करे कि, आरेखित करे कि कोई भी दो कोर परस्पर प्रतिच्छेदित ना हो, कोई भी दो कोर परस्पर प्रतिच्छेदित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतलीय ग्राफ। ना हो तो उससे हम समतलीय ग्राफ कहते हैं। तो उसे हम समतलीय ग्राफ कहते हैं। प्रतिच्छेदित ना हो तो हम क्या कहते हैं, समतलीय ग्राफ। यानी डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या, एनी टू एज, यानी डू नॉट इंटरसेक्ट
एनी टू एज डू नॉट इंटरसेक्ट एनी टू एज, यानी अगर दो एज आपस में इंटरसेक्ट ना करे तो अपन ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, प्लेनर ग्राफ। क्लियर है? तब प्लेनर ग्राफ के लिए सबसे पहले देखो आप लोग कोई भी डायग्राम बना सकते हो। मान लो कि एक अपन ये ग्राफ बना दिए, जैसे एग्जांपल अपन देख रहे हैं, ये मान लो कि फर्स्ट नंबर का एग्जांपल अपन बना रहे हैं। एक ग्राफ देखो सिंपली ये बना दिए v1 v2 v3 v4 से। ये है वर्टेक्स v1, ये है v2, ये है v3, ये है v4। बोले ये प्लेनर ग्राफ है क्या? बोले प्लेनर ग्राफ है। ठीक है, चार वर्टेक्स का अगर मान लो अपन इस तरीके से एक डायग्राम बना दे, इस तरीके से अपन ग्राफ बना दे, मान लो चार वर्टेक्स का, ये चार वर्टेक्स का अपन एक ग्राफ बना रहे हैं और इसको नाम देते हैं, ये वर्टेक्स है v1, एक वर्टेक्स आपका इसमें v2, एक वर्टेक्स है v3, एक वर्टेक्स है v4। और भी वर्टेक्स लेने हैं तो और भी वर्टेक्स ले सकते हो। ये भी प्लेनर ग्राफ है। इस तरीके अगर नहीं बनाना है मान लो आपको, तो किसी भी तरीके से शेप बना लो। मान लो अपन इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ये भी क्या है, प्लेनर ग्राफ ही है। देखो यहाँ पर बना देता हूँ, वही देखो सेम ही बन गया। ये भी क्या है, v1 v2 v3 और साथ में v4। ये सारे क्या आपको उसमें प्लेनर ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है। समतलीय ग्राफ होने के लिए कोई भी दो आपस में इंटरसेक्ट ना करे। और अगर कोई ग्राफ के अंदर दो कोरे आपस में अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको कोशिश ये करना है कि उसको अपन सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो बन जाए समतलीय ग्राफ बन जाए। और समतलीय ग्राफ बनने का मतलब क्या हो गया कि वो इंटरसेक्ट ना करे आपस में, इंटरसेक्ट वो आपस में ना करे। सबसे पहले टारगेट ये रखना है आपको कि इंटरसेक्ट नहीं करे वो। ठीक है, अब जैसे इसको अपन ये देख सकते हैं, थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। देखो एक थ्योरम में आपके पास में है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, 5 शीर्षों पर 5 शीर्षों पर पूर्ण ग्राफ जिसको बोलते हैं K5 असमतलीय ग्राफ है, असमतलीय ग्राफ है। ठीक है, द कंप्लीट ग्राफ K5 on 5 vertex is non-planar graph, non-planar ग्राफ। ये थ्योरम जैसे आपके सामने है दिया हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो K5 ग्राफ है 5 शीर्षों का, कौन सा ग्राफ, ये पूर्ण ग्राफ। जो पूर्ण ग्राफ होता है आपके पास में, ये पूर्ण ग्राफ कैसा है, इस पूर्ण ग्राफ को देखो तो डिस्कस करना है। ये समतलीय ग्राफ नहीं होना चाहिए, यानी ये असमतलीय होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये समतलीय बन जाए। और समतलीय बन जाए मतलब क्या हुआ कि आपस में दो कोरे प्रतिच्छेदित हो। आपस में अगर मान लो दो कोरे प्रतिच्छेदित होगी तो ग्राफ कैसा होगा, अगर प्रतिच्छेदित कर जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो ग्राफ असमतलीय ग्राफ है। तो आपका टारगेट ये है कि दोनों के दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो आपके पास में ग्राफ जो होगा वो ग्राफ असमतलीय ग्राफ नहीं होगा, यानी इंटरसेक्ट करवाना है आपको। ठीक है, अब K5 की जो शेप होती है 5 शीर्षों पर, वो देखो इस तरीके से शेप होती है उसको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। K5 में देखो सबसे पहले 5 शीर्ष तो होते ही हैं, देखो समझा देता हूँ पहले। ये V1 ले लिए, ये V2 ले लिए मान लो, ये V3 ले लिए, ये V4 ले लिए और ये V5 ले लिए मान लो। तो V1 को देखो सबके साथ में कनेक्ट करना होता है, कर दिए कनेक्ट। V2 को भी देखो सबके साथ कनेक्ट करना, इसके साथ कर दिए कनेक्ट, इसके साथ कर दिए कनेक्ट, इसके साथ कर दिए कनेक्ट। V3 को देखो सबके साथ कनेक्ट करना होता है, कर दिए। V4 को भी देखो सबके साथ कनेक्ट करना है, V5 को भी देखो सबके साथ कनेक्ट करना है, होगी कनेक्ट।
तो सेव तो इसकी देखो ये है, लेकिन आपको क्या दिखाना है, एस समथिंग देखो दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये जो दो कोर है ना, देखो प्रतिच्छेद कर रही है, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है प्रतिच्छेद, यहाँ पे भी कर रही है प्रतिच्छेद। लेकिन अपन कोशिश क्या करेंगे, वो प्रतिच्छेद ना करे। और प्रतिच्छेद अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एज है जहाँ पे प्रतिच्छेद, जैसे इस एज के कारण देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, इस एज को अपन बाहर से देखो यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे कि अपन कनेक्ट कर दे इसको इधर वाले पार्ट से। तो जब नहीं करेगा ना भाई, अगर मान लो सपोज करो कि ये वाला पार्ट है, ये अगर मान लो प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये मान लो, तो इस वाले को अपन क्या कर सकते हैं, इधर वाले से मिला सकते हैं ना। अब नहीं कर रहे हैं देखो प्रतिच्छेदित, तो टारगेट आपके पास में ये होना चाहिए कि प्रतिच्छेदित नहीं कराना है। और प्रतिच्छेदित नहीं कराना है, इस वाले पार्ट को क्या करना है, बाहर से मिलाने की कोशिश करना है अपने को, किसी कोर की सहायता से, किसी एज से। तो एक ही साथ में नहीं लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो इसके देखो प्रूफ के अंदर सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर देखो सबसे पहले फर्स्ट लिख रहे हो, तो इस थ्योरम का देखो प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले लिखा जाता है स्टेप फर्स्ट। माना 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ मान लेते हैं, एक है V1, एक है V2, एक है V3, 5 शीर्षों का टोटल, एक है V4 और एक है आपके पास में V5। ये 5 शीर्षों का ग्राफ है आपके पास में, ठीक है। और बस 5 शीर्षों का ग्राफ ही ले रहे हैं, 5 शीर्षों का ग्राफ V1, V2, V5 है, अर्थात बस 5 शीर्ष आपको लेने हैं, कहीं भी 5 शीर्ष ले लो। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 शीर्ष आपके पास में है, 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ले लिए अपन। और इनका नाम भी दिखा देते हैं कि फर्स्ट जो है ये तो है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4 और ये है V5। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा कि 5 शीर्षों को अपन बस डिफाइन किए हैं कि भाई ये 5 शीर्ष आवास में V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। ये 5 शीर्ष आपके पास में। 5 शीर्ष के अलावा दूसरे वाले पे जाओ देगा। अब V1 को क्या करना है, आपको सबके साथ में कनेक्ट करना है। तो अब चला जाएगा स्टेप नंबर सेकेंड में ये। तो अब देखो लैंग्वेज लिखा जाएगा इसके लिए स्टेप नंबर सेकेंड। तो ये फर्स्ट स्टेप में काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ। अब गए स्टेप नंबर सेकेंड में, शीर्ष V1 को शेष शीर्ष V2, V3, V4, V5 से संबद्ध करने पर से किसी कोर से संबद्ध करने पर, संबद्ध करते हैं किसी कोर से, यानी कनेक्ट करोगे, कनेक्ट द वर्टेक्स V1 to V2, V3, V4, V5, देन वी गेट। यानी अब देखो स्टेप नंबर जो सेकंड का काम है, इसमें वर्टेक्स तो वही देखो अभी भी टोटल, लेकिन उन वर्टेक्स में क्या हो गया अब आपके पास में कि 5 जो वर्टेक्स है इनको कनेक्ट और करना है। ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इनके नाम लिख दो कुछ ना कुछ। ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4 और ये है V5। V1 को भी इसके साथ में कनेक्ट करना है, V2 को भी कनेक्ट करना है, V5 से। यानी इस V1 वाले जो शीर्ष है आपके पास में, इस V1 को अपन क्या किए, देखो सबके साथ में कनेक्ट कर दिए। V1 को V2 से भी, V1 को V3 से भी, V1 को V4 से भी, V1 को V5 से भी, तो सबके साथ में कनेक्ट कर दिए। ये हो गया उसमें क्या, स्टेप नंबर सेकेंड, कि जो V1 वर्टेक्स है ये सभी के साथ में क्या हो गया, कनेक्ट हो गए।
अब देखो जब V1 सबके साथ में कनेक्ट हो गए, अब जाएंगे अपन किस पे, V2 वाले पार्ट पे जाएंगे अपन अब, कि V2 को भी क्या करना है, सबके साथ में कनेक्ट करना है। तो V2 को सबके साथ कनेक्ट करना मतलब देखो V2 इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अपन कोशिश करेंगे कि वो असमतलीय अभी प्रूफ नहीं हो, अंदर से करोगे तो देखो कट कर जाएगा, अपन इसको बाहर से मिलाएंगे। देखो कैसे, स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ, ये चलेगा अभी स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3, ठीक है, पुनः शीर्ष V2 को शेष शीर्ष V3, V4, V5 से कोर के द्वारा संबद्ध करते हैं। कोर के द्वारा अपन क्या करेंगे, संबद्ध करेंगे। किसको संबद्ध करेंगे अपन, V2 जो शीर्ष है इसको बाकी सबसे अपन कनेक्ट करना है, V2 शीर्ष को। और V2 शीर्ष को जब कनेक्ट करोगे इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फिर से वही 5 शीर्ष लेना है आपको, तो टोटल देखो 5 शीर्ष ले लेते हैं अपन। अब पांचों शीर्ष देखो किस तरीके से लेना है, V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। नाम क्या क्या है इनके, एक का तो नाम है V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये हो गया आपका इसमें V5। ठीक है, तो ये 5 शीर्ष हो गया आपस में V1, V2, V3, V4 एंड V5। 5 शीर्ष के बाद में देखो पहले तो V1 कनेक्ट था, तो पहले देखो V1 को कनेक्ट करना पड़ेगा। V1 इससे भी कनेक्ट है, V1 इससे भी कनेक्ट है, V1 इससे भी कनेक्ट है, V1 इससे भी कनेक्ट है। अब जाओगे V2 पे, V2 इससे है ही, V2 देखो इससे कनेक्ट हो गया, इसे देखो अपने को कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ जब कनेक्ट करोगे तो अपन बाहर से देखो इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अपन कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा बन जाए, ये नहीं बने ये वाला पार्ट, यानी V2 को V4 से देखो अपन ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं वर्टेक्स वाले पार्ट को। V2 वर्टेक्स को V4 से कनेक्ट कर दिए, V1 तो इससे हो गया, V2 इससे हो गया, V2 इससे भी हो गया। एक V2 को V5 से और करना है तो कहीं से भी कर दो, या तो इस वाले पार्ट से कर दो या इधर वाले पार्ट से कर दो। मान लो इसको इस वाले से कर देता हूँ, तो अब तक तो दिक्कत नहीं है। अब तक तो आपका उसमें कैसा है, ये कनेक्ट बाहर से कर रहा है, इसका मतलब समतलीय पे चल रहा है टारगेट। आगे जाके देखो पता चलेगा कि समतलीय का टारगेट नहीं रहेगा। देखो अब जाओगे V3 वाले पे, V3 इससे तो ठीक है, इससे भी करना है और V3 को इससे करना है, तो क्या कर जाएगा, देखो V3 को आप मिला ही नहीं पाओगे, कट तो करेगा ही करेगा, कट तो करेगा ही करेगा। इसको अगर मान लो बाहर से नहीं मिलाते, इसको इधर वाले पार्ट को इधर से मिलाते तो भी एक बार और मिला देते। V3 के अलावा देखो V4 वाले में दिक्कत नहीं थी, इसको इससे करना था, इसको इससे करना था, तो एक ही एज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बस। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर देखो 4, या बस में है स्टेप 4। शीर्ष V3 को शीर्ष V4, V5 से संबद्ध करते हैं, संबद्ध करते हैं। ठीक है, इसको अपन किसे कर दिए, इस वाले से कनेक्ट कर दिए, संबद्ध कर दिए अपन। संबद्ध करते ही आपके पास में जो शेप आ जाएगी वो देखो शेप क्या बनेगी। सबसे पहले देखो 5 शीर्ष लेना है अपने को, तो 5 शीर्ष ले लेते हैं। देखो वही चीज़ है, V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये हो गया V5। इनका नाम और लिख देते हैं। इनका नाम हो जाएगा आपका इसमें पहले का तो V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। 5 शीर्ष भी हो गए। 5 शीर्ष के अलावा देखो इनको कनेक्ट कर रहे हैं अपन अब,
V1 देखो सबके साथ कनेक्ट था, इसके साथ भी है V1, इसके साथ भी है V1, इसके साथ भी है V1 और इसके साथ भी है। V2 को देखो सबके साथ में करना है, इसके साथ में है ही, V2 को इसके साथ में भी कर दिए। V2 को इन दोनों के साथ में भी करना है, तो इन दोनों के साथ में भी देखो कर देते हैं अपन, कहीं से भी कर दो। मान लो V2 को V5 से भी करना था और V2 को किससे करना है, V2 को इससे भी करना है, तो ये भी कर दिए, लो V4 से भी कर दिए। अब V3 को करना था, इससे है ही, इससे है ही, इससे ये कनेक्ट कर दिए। अब V3 को देखो V5 से भी तो कनेक्ट करना है। अब V3 को V5 तो कहीं से भी कनेक्ट करोगे तो कट तो करेगा ही करेगा। मान लो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पार्ट पे। यहाँ जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे अगर नहीं करोगे, कहीं भी किसी भी दिशा से अगर इसको मान लो मिलाने की कोशिश करोगे ना आप कोर के द्वारा, तो कट करेगा ही करेगा। यहाँ से कट नहीं करता, कहीं और से कट करता, कट जरूर करता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ दो कोरे क्या है, प्रतिच्छेदित है। यहाँ दो कोरे प्रतिच्छेदित है। यहाँ दो कोरे प्रतिच्छेदित है, अर्थात ग्राफ K5, अर्थात ग्राफ K5 असमतलीय ग्राफ है। असमतलीय ग्राफ है। ग्राफ K5 असमतलीय ग्राफ है। पता चलेगा रीजन क्यों है, क्योंकि दो कोरें क्या है यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। और अगर दो कोरें प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ कैसा हो जाएगा, असमतलीय ग्राफ होगा वो, क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देख लो, इसको चेक कर लो। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, K33 2008 में पूछा हुआ है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय है। असमतलीय है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ K33 is a non-planar graph, non-planar। आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर कि जो ग्राफ है ना K33, ये खुद कैसा होना चाहिए, तो बोला ये होना चाहिए आपके पास में नॉन प्लेनर। यानी जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे अपन, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है काफी। अब K33 का आपको पूर्ण द्विखंडी ग्राफ जो है ना, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, देख लो आराम से। अब कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ जो K33 है ना, तो K33 का देखो मतलब क्या है, पहले देखो एक बार डायग्राम से बता देता हूँ, फिर इसका देखो अपन आगे प्रूफ करने पे चलेंगे। इसके डायग्राम का मतलब ये है कि 3 वर्टेक्स तो होनी चाहिए आपके पास में ऊपर की तरफ, 3 वर्टेक्स, और 3 ही वर्टेक्स होनी चाहिए नीचे की तरफ। अब फॉर्मेट क्या है इसके लिए, ये देखो सबसे पहले अगर 3 वर्टेक्स लोगे तो 3 वर्टेक्स अपन मान लो ले लिए, एक है V1,
एक है V2, एक है V3, ये V4, V5 और V6, क्योंकि इसका रीजन ध्यान रखना, K33 में जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं वो होते हैं 3 × 3। ये बता चुका हूँ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में नंबर ऑफ जो वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं K33, और नंबर ऑफ एजेज वो क्या होता है 3 × 3। ये नंबर ऑफ एजेज, यानी कोरों की संख्या तो होती है 9 और शीर्षों की संख्या होती है आपस में 6। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के अंदर 9 तो कोरे होनी चाहिए 9 और 6 होनी चाहिए आपस में क्या वर्टेक्स। तो वही चीज़ देखो अपन की है 6, तो देखो पहले वर्टेक्स होगी और उसके बाद में क्या है, देखो ये भी फॉर्मेट होता है कि K33 के शेप में अगर मान लो इसका नाम है V1, V2 और V3, तो इसको मान लो अगर सेट V में है, ये सेट मान लो इसका सेट जो है वो V1 मान लेते हैं और इसका जो सेट है ये मान लेते हैं V2। तो सेट V1 के अंदर कोई भी दो शीर्ष आपस में संबद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी दो शीर्ष आपस में किसी कोर के द्वारा संबद्ध नहीं हो। इसमें देखो सेवन से वही चीज है, कोई भी दो शीर्ष आपस में किसी कोर के द्वारा संबद्ध नहीं हो, किसी कोर के द्वारा संबद्ध नहीं हो, संबद्ध नहीं होना चाहिए कोर के द्वारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो अगर आपस में संबद्ध नहीं होगा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और देखो एक पार्ट तो ये, सेकंड पार्ट तो ये भी है, V1 जो है ये इन सब के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, V2 भी इन सब के साथ में कनेक्ट होना चाहिए और V3 भी इन सब के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो अपन कहेंगे ग्राफ कैसा है, और कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब। क्लियर है? तो वही स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में अपन को लेना पड़ेगा कि 5 शीर्ष हैं, 6 लेना, सॉरी 3 + 3। माना पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 में शीर्षों की संख्या शीर्षों की संख्या 6 होती है, तथा कोरों की संख्या 9 होती है। यानी ग्राफ के अंदर 3 और 3 यानी 6 तो होते हैं आपस में शीर्ष, और 3 × 3 यानी 9 होते हैं आपस में एज। किसके अंदर? कोई भी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ अगर K33 की शेप है तो K23 की शेप आएगी तो उसके अंदर नहीं होंगे, उसके अंदर ज़्यादा होंगे। K23 में 2 + 3 यानी 5 तो होंगे वर्टेक्स, और 2 × 3 यानी 6 होंगे आपस में एजेज। किसके अंदर? K23 के अंदर। तो K23 के अंदर चेंज होते हैं वो नियम। ठीक है, तथा माना, ये भी मान लेते हैं, माना V1, V2, V3, V4, V5, V6 शीर्षों की संख्या है। शीर्षों की संख्या है V1, V2, V3, V4, V5, V6 शीर्षों की संख्या है। तो ये 6 शीर्ष आपको दिखाना है, वो दिखा देते हैं। 1, 2 और ये 3, ये 4, 5 और 6, इन सब का नाम भी लिख देते हैं। ये तो है V1, ये है V2, ये है V3, इसका नाम है V4, इसका नाम है V5 और इसका नाम है V6। ये होगा उसमें क्या, टोटल 6 शीर्षों की संख्या। 6 हो गए ना, देखो V1, V2, V3 और V4, V5 और V6, 6 शीर्षों के देखो टोटल आपके पास में। अब इनको संबद्ध करना है। ठीक है, तो इसके 2 समुच्चय मानना पड़ेगा, वो भी साथ में मान लेते हैं। चलो स्टेप सेकंड में मान लेते हैं ये। अब स्टेप नंबर 2 पे जाओगे। माना समुच्चय
माना शीर्षों का समुच्चय मान लेते हैं कैपिटल V1 इक्वल टू कौन कौन से V1 V2 V3, एक तो है V1, एक है V2 और एक है V3। तथा दूसरा भी मानना है आपको, मान लेते हैं तथा V2 इक्वल टू ये है V4 V5 एंड V6। तो एक तो मान लिया अपन कैपिटल V1 और एक अपन मान लिया कैपिटल V2। तो कैपिटल V1 में तो कितने हो गए V1 V2 V3 और कैपिटल V2 में कितने V4 V5 V6। अब समुच्चय V1 के अंदर जो शीर्ष हैं ये आपस में किसी भी कोण से संबंध ना रखे तथा समुच्चय V1 के कोई भी दो शीर्ष आपस में किसी कोण से संबद्ध ना हो तथा इसी प्रकार V2 भी इसी प्रकार समुच्चय V2 भी तथा समुच्चय V1 के प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष के साथ में संबंध हो। समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष के साथ संबद्ध हो। ये तो अपन दिखाते हैं कि जो V1 वाला पार्ट है वो V2 के साथ में कनेक्ट नहीं हो और V2 वाला पार्ट क्या होना V1 के साथ में कनेक्ट नहीं हो। देख लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब देखो साथ में ये तो हो गया कहानी किसके लिए V1 के लिए और ये कहानी हो गया बस में V2 के लिए। अब 5 शीर्ष और V1 को सबसे में मिला देते हैं, अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं शीर्ष। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप 3। शीर्ष V1 को शीर्ष किसके से मिलाना है V1 V2 V3 से तो मिलाना नहीं है कि ऊपर वाले पार्ट पे रहेंगे नहीं है, ये 1 2 3 तो ऊपर रहता है तो इनको तो कनेक्ट नहीं करना है, 4 5 6 से कनेक्ट करना है। शीर्ष V1 को शीर्ष V4 V5 V6 से संबद्ध करते हैं, से संबद्ध करते हैं। किसको शीर्ष V1 को सिर्फ और सिर्फ, यानी शीर्ष V1 को संबद्ध करोगे V4 V5 V6 है तो शीर्ष V1 वाला पार्ट अपन ले लेते हैं 2 और 3 शीर्ष ऊपर और 3 शीर्ष आपस में नीचे की तरफ, इनका नाम भी लिख देते हैं V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। कनेक्ट कर दो इसको, इसके साथ भी कनेक्ट हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी। सबसे पहले स्टेप में अपन ये लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ जो शीर्ष V1 है उस V1 शीर्ष को अपन कनेक्ट कर रहे हैं। किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं V4 से V5 से और V6 से। अपने को तो थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट तो दिया हुआ ही है कि बनना चाहिए असमतलीय, और असमतलीय बनने के लिए क्रॉस तो कराना ही है, लेकिन अपन टारगेट ये रख रहे हैं पहले कि बाहर की तरफ से इसको मिलाएंगे
और कोशिश करेंगे वो क्या बन जाए, असमतलीय नहीं बन करके वो बन जाए समतलीय बन जाए। अगर ऐसा संभव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो असमतलीय नहीं होगा, लेकिन ऐसा संभव होगा ही नहीं। स्टेप नंबर 4, इसी में अब दोनों स्टेप लिख देते हैं एक साथ ही। स्टेप 4, इसी प्रक्रिया के अनुसार शीर्ष V2 तथा शीर्ष V3 को शीर्ष V4, V5, V6 से संबद्ध करते हैं, किसको, V2 को भी और V3 को भी, सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपन। और कनेक्ट करने के बाद में चेक करेंगे कि आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आ जाओ सारे शीर्ष ले लेते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं अपन। 1, 2 और ये 3 शीर्ष, फिर 4, 5 और ये 6 शीर्ष। इनके नाम भी है तो इनके नाम भी दे दो। ये तो है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5 और ये है V6। V1 को इससे भी कर दिए, इससे भी कर दिए, इससे भी कर दिए। V2 को भी देखो कनेक्ट करना है, लेकिन V2 के लिए अपन कोशिश करेंगे कि बाहर से कनेक्ट करें। बाहर से कैसे, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट होगा तो इसलिए इसको अपन इस यहाँ से मिलाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V2 को देखो V6 से करना है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो V2 को देखो यहाँ से V6 से कर दिया। V2 को देखो करना था, V2 को V4 से, V5 से कर दिए, V4 से और बच रहा है, तो V2 को V4 से देखो कहीं से भी कर दो। मान लो इसको अपन यहाँ से कर देते हैं, अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं कट कर रहा है। पर जब तक कट नहीं करेगा जब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से मिलाते तो यहीं पे कट कर देता, मतलब 2 कोरे प्रतिच्छेदित हो जाती। अब प्रतिच्छेदित होती तो आपका काम नहीं होता, ठीक है। तो V2 देखो मिल गया, V4 से, V5 से और V6, V3 पे आ जाओ। V3 देखो इससे तो मिल गया, ये तो मिल गया इससे तो। अब V3 को देखो V5 से इससे मिलाना है, तो V3 को देखो इससे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कर दिए। अब V3 को देखो V4 से मिलाना है, कहाँ से करोगे, यहाँ से करो तो कितनी जगह करेगा, तो V3 को इस वाले से मिलाओगे तो कहीं से भी करोगे तो ये कट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे पता चलेगा आपको ये प्रतिच्छेदित नहीं है, प्रतिच्छेदित है, सॉरी, अब प्रतिच्छेदित है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ बस इसकी लैंग्वेज लिखना है, यहाँ 2 कोर प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है, अर्थात पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय ग्राफ है, असमतलीय ग्राफ है। देख लो एक बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण द्विखंडी ग्राफ असमतलीय ग्राफ है, कौन सा, K33 वाला। तो ये K33 जो है ये कैसा मिल गया आपके पास में, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। भाई ये तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट इसके लिए करेगा ही करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। बाकी अपन इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।